आज हम लोग अंतर प्रदर्वयी जालिका या अंतर दर्वयी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये जो लिखा हुआ है आपका अंतर दर्वयी जालिका बोले इसको या अंतर प्रदर्वयी जालिका बोले, दोनों एक ही चीज। अंतर दर्वयी जालिका जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे शॉर्ट में ER कहा जाता है। ये ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका द्रव्य में स्थित होता है और यह एक ऐसा संरचना है, नालिका वाला संरचना होता है। पाइप देखें मोटर में जो लगा होता है जिससे हम लोग अपने घर में पानी उनी देते हैं, फल में कहीं पे भी, तो उसी को अगर मोड़ कर रख देते हैं सीधा करके तो उस प्रकार का संरचना इस रेटिकुलम का होता है, ER का होता है। और ये कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। ये इसी तरीके का होता है, जैसे आप लोग देखिए ये दिखाई दे रहा, ये आपका कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के अंदर जो है कोशिका द्रव्य है। ये आपको दिख रहा, ये देखिए पाइप टाइप का, नलिका टाइप का, एक के ऊपर एक है ना, ये आपका दिख रहा नाली टाइप का जो दिखता नहीं, ये वाला यहाँ पर इस तरीके का नाली टाइप नलिका दिख रहा। इसी नलिका को क्या कहा जाता है? ER कहा जाता है, अंतर दर्वयी जालिका के नाम से जाना जाता है। यह कोशिका द्रव्य में स्थित होता है और यह जो है झिल्ली युक्त संरचना, ER जो है झिल्ली युक्त संरचना, यानी कि ये जो बना हुआ है इसके ऊपर झिल्ली पाया जाता है। जैसे कि कोशिका झिल्ली हम लोग बोले, उसी तरीके का झिल्ली ER पर भी पाया जाता है। कोई भी बॉडी जैसे हम लोग देखते हैं उसकी बाहरी परत में कोशिका झिल्ली लगा हुआ, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, तो ER भी एक बॉडी है अंदर में, कोशिका के अंदर में, उसके ऊपर भी झिल्ली लगा होता है। यानी कि ये कुछ पदार्थों को अपने में से होकर आने और जाने देता है। आगे बताया गया है ये गोलाकार भी हो सकता है, ये जो है गोल के रूप में भी होता है या आयताकार थैली के रूप में होता है। थैली के रूप में जहां भी होता है वो थैली के रूप में होता है, एक जगह में सजावट के रूप में, समूह के रूप में पाया जाता है। इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली की जैसी ही होती है। प्लाज्मा झिल्ली बोलने का मतलब ही हो जाता है कि ये अपने में से होकर के क्या करेगा, कुछ पदार्थों को आने जाने दे सकता है ना। इस तरीके का आपका कोशिका होता है। कोशिका का संरचना दिखाया गया था 2D में, हर एक कोशिका 3D होता है। कोशिका जो हम लोग इसका चित्र बनाएंगे वो गोलाकार टाइप का, 3D टाइप, जैसे कि फुटबॉल होता है उसी टाइप का एक कोशिका होगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों को फिगर में दिखाना होता, हम लोग सिंपल में ऐसे दिखा देते। आगे बताया गया ये जो है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दो प्रकार का होता है। एक खुरदरी अंतर दर्वयी जालिका, दूसरा चिकनी अंतर दर्वयी जालिका। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। खुरदरी को रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इसे शॉर्ट में RER कहा जाता है। RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रहेगा। अगला है चिकनी अंतर दर्वयी जालिका। चिकनी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। समझ में आ रहा? तो जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया किसे, ER को, तो देखने से पता क्या चला कि एक ER जो है वो दिख रहा चिकना, पूरा पाइप जो दिख रहा होता है वो पूरा का पूरा प्लेन दिख रहा होता है, चिकना दिख रहा होता है। और दूसरा वाला जो होता है उसके ऊपर छोटा छोटा जो है ना कुछ पाया जाता है, जिसके कारण वो खुरदरा टाइप का दिखता है, यानी कि अप डाउन टाइप का। तो जिसके कारण उसी के आधार पर एक को खुरदरी में बांटा, दूसरा को चिकनी अंतर दर्वयी जालिका में बांटा गया। तो हम लोग RER को पहले देखते हैं, किसे?
RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़े कि कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पाया जाता है। वो छोटा छोटा हम लोग संरचना में देखे थे, बहुत ही छोटा छोटा कण पाया जाता है। ठीक यही राइबोसोम जो ER है उसी के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। तो जिस ER के ऊपरी सतह पर ये छोटा छोटा कण पाया जाता है उसको हम लोग RER बोलते हैं। इसी आगे बताया गया है ये छोटे छोटे कण स्थित होते हैं और जिसके कारण इसकी सतह खुरदरी होती है। यानी कि अगर हम लोग कोई चिकना सतह ऐसे ले लिए, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का कण डाल देंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, खुरदरी हो जाएगा। तो वही चीज बताया गया है कि ये जो ER है उसके ऊपर में राइबोसोम पाया जाता है। हम लोग राइबोसोम के बारे में पढ़े थे, तो राइबोसोम के बारे में बताया गया था कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है। इस कारण से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषित करती है या निर्माण करती है। यह प्रोटीन चूंकि ये ऊपरी सतह पर राइबोसोम पाया जा रहा है और ये आपका अंदर में है क्या चीज, नलिका, यानी कि अंदर में खाली है, पाइप के तरह अंदर से पानी जाता है जैसे, वैसे ही इसकी दोनों ओर में इसी तरीके का आपका कण पाया जाता है राइबोसोम का। तो इस पर जो भी प्रोटीन उत्पादित होता है या बनता है, प्रोटीन बना, वो क्या होता है, अब बनेगा तो इसी के सतह पर, और हम लोग क्या पर है कि ER जो है झिल्ली युक्त होती है, जस्ट प्लाज्मा झिल्ली के जैसा। तो जैसे ही यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है वो प्रोटीन अंदर आ जाता है। कहाँ जाता है, उस नलिका के अंदर आ जाता है और ये ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज दिया जाता है। जो प्रोटीन बना उस प्रोटीन को ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में, जहां जहां पर उसका जरूरत होगा, डिमांड होगा प्रोटीन का, वहां वहां प्रोटीन चले जाता है। अगला बताया गया है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं। अब कण नहीं पाया जाएगा तो ये जस्ट कैसा दिखेगा, पूरा का पूरा प्लेन दिखेगा, यानी कि चिकना दिखेगा, और इसी के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ये लिपिड, यानी कि लिपिड को हम लोग क्या बोलते हैं, वसा, वसा के अणुओं को बनाने में सहायता करती है। जो वसा बनता है, लिपिड का निर्माण होता है, उसको बनाने में यह एक तरीके से सपोर्ट करता है। क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। याद रहेगा। आगे बताया गया ER का प्रमुख कार्य। ER हम लोग क्या जाने कि ER जो दो प्रकार का है, इसमें प्रमुख रूप से हो क्या रहा, प्रोटीन का उत्पादन हो रहा। ये प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में जरूरत के अनुसार पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए लिखा गया कि ER का इंडोप्लाज्मिक यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका का प्रमुख कार्य क्या चीज है, तो प्रोटीन का कोशिका द्रव्य है ना, तथा केंद्रक में जो कोशिका द्रव्य है, इस तरीके का हम लोग जो संरचना देखे थे कोशिका का, कोशिका एक प्रकार का सिंपल सा संरचना में हम लोग देखते हैं। इसके अंदर में केंद्रक पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य हो गया, ये केंद्रक हो गया। तो जो प्रोटीन बना है, क्योंकि कहीं कहीं पे पाया जा रहा है, ये आपका ER इस तरीके का पाइप का नलिका, तो यहाँ पर आपका जो प्रोटीन बना उसको कोशिका द्रव्य के अन्य भागों में और उसके साथ साथ इस केंद्रक में परिवहन करता है या संचारित करता है या आवश्यकता पड़ने पर भेज देता है। तो ER क्या है, समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? ER का प्रमुख कार्य क्या है, ये कैसा संरचना होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसे क्या कहा गया, कोई दिक्कत?